नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। निकाय चुनाव की काउंटिंग लगातार जारी और न्यूज 18 की कवरेज भी लगातार जारी। और जैसा कि आपको मालूम है कि 5 नगर निगम में 2 पर बीजेपी का कब्जा हो चुका है। जी हां, जहां एक तरफ देखा जा रहा है कि रतलाम ने बीजेपी दर्ज कर ली है, देवास में बीजेपी ने जीत दर्ज कर ली है। और क्या कुछ पूरा इस वक्त सिनेरियो देखने को मिल रहा है, सीधे रुक करेंगे हम भोपाल स्टूडियो का। प्रशांत जी, ओवर टू यू। शुक्रिया रीनू आपका। और न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ लगातार शहर की सरकार में सबसे पहले और सबसे सटीक जानकारी अपडेट आपको दे रहा है, बता रहा है कहां क्या कुछ समीकरण बदले। लगातार हम चर्चा भी कर रहे हैं खास मेहमानों से, विशेषज्ञों से, पार्टी के जो इंटेलेक्चुअल नुमाइंदे उनसे लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या वजह रही अगर आपके यहां समीकरण बदले हैं, कहां चूक हो गई अगर आपकी पार्टी का कैंडिडेट हारा है। तो ये ऐसे तमाम सवालों के साथ हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। लेकिन एक बार फिर बता दें कि 5 नगर निगम पर काउंटिंग चल रही, जिनमें से 2 पर बीजेपी लगभग जीत चुकी है, 1 पर निर्दलीय बढ़त बनाए हुए है, तो 2 पर कांग्रेस की बढ़त बनी हुई है। यानी कि 11 में से 7 और 2 बीजेपी, 9 कहें अगर हम टोटल टैली अगर कर लें तो 9 बीजेपी के खाते में, 5 बीजेपी के कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, 1 आम आदमी पार्टी और 1 निर्दलीय के खाते में। लेकिन ये आपको बता दें कि जो निर्दलीय हैं वो दरअसल बीजेपी की बागी नेता हैं, जो कटनी से मेयर का चुनाव लड़ी, 2 बार पार्षद भी रही बीजेपी से, और बीजेपी को ही उन्होंने एक लिहाज से कहें तो शिकस्त दे दी है। इसके अलावा नगर पालिका और नगर परिषद की भी काउंटिंग चल रही है। लेकिन ये जो 2 नगर पालिका और नगर परिषद बहुत ज्यादा फोकस में नहीं, यहां पर बीजेपी का कहीं ज्यादा बेहतर प्रदर्शन फिलहाल कांग्रेस के मुकाबले नजर आ रहा है। लेकिन फोकस में नगर निगम लगातार बने हुए हैं। एक और दूसरा आंकड़ा जरूर आपको बता दें कि रीवा का अगर हम जिक्र करें तो वहां मेयर जरूर कांग्रेस के काफी बढ़त बनाए हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो वार्ड पार्षदों की संख्या है वो बीजेपी की ज्यादा है कांग्रेस के मुकाबले में। ऐसे हालात कई और दूसरे निगम में भी बने हैं, ये भी चर्चा का विषय रहेंगे। तीनों खास मेहमान जो इस वक्त हमारे साथ न्यूज रूम में मौजूद हैं, तारुफ आपका करा देते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिनेश गुप्ता जी इस वक्त मौजूद हैं न्यूज रूम में, साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं, और हितेश वाजपेयी जी प्रवक्ता बीजेपी। बहुत स्वागत है आप तीनों खास मेहमानों का। सबसे पहले हितेश जी मैं आपके पास ही आऊंगा। कई मसले हैं लेकिन शुरुआत यहां से करेंगे। लगभग अगर हम जो 5 अभी आंकड़े आ रहे हैं उनको हम टैली कर लें या मान लें तो 16 में से 9 आपके खाते में जाती हुई नजर आ रही हैं, 7 आप लोग लेफ्ट कर गए या फिर चूक गए हैं, कहीं ना कहीं चूक तो हुई है। अभी तक जो एक इमेज बनी है कांग्रेस बीजेपी की बनी रही कि भले ही प्रदेश में सरकार किसी और की आ जाए लेकिन शहर में सरकार बीजेपी की बनती थी, क्या हो गया? देखिए, आपका कहना बिल्कुल ठीक है और मेरा आपसे कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है आपके निष्कर्षों में, लेकिन 2-3 बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। पहली बात यह है कि चूंकि विधानसभा से पहले के चुनाव है और हमको एक अच्छी बात यह है कि नगर पालिका, नगर परिषद, इसमें तो हम 80% वार्ड जीते हैं क्योंकि इसमें मेयर प्रत्याशी ही नहीं होता। तो स्वाभाविक है कि 80% वार्ड जीतना मतलब हमारे पास जनमत हमारे पक्ष में है बूथ पर और वार्ड पर। ऐसे ही नगर निगम में हम आ जाएं तो पार्षदों की संख्या ये बताती है कि मोहल्ले में और बूथ पर हमारा बहुमत है, बड़ी संख्या में हमारे पार्षद हैं। फिर क्या हुआ, फिर हमारे कुछ मेयर के टिकट बाउंस हुए हैं, तो वो एक इंडिविजुअल है क्योंकि उसका वोट अलग डलता है कटारे साहब। तो देखिए, एक वोट से फैसला नहीं होता। इसका मतलब यह है कि जनता भारतीय जनता पार्टी को आज भी पसंद करती है, इसीलिए वार्ड के चुनाव में उन्होंने बहुत अच्छे परिणाम हमको दिए हैं। तो इसका आत्मविश्वास हमको होना चाहिए। मेयर का बटन अलग दबता है तो हमें लगता है जहां पर हमसे मेयर प्रत्याशी हमारे पीछे रहे हैं वहां पर हमको विचार करना है। मान रहे आप चूक हो गई है, कहीं कटनी में कोई चूक हुई, रीवा में कोई चूक हुई? देखिए, कांग्रेस में तो दम थोड़ी ना कि हमको हरा दे, नहीं तो हम वार्ड में भी नहीं हारते। आप खुद बताइए, 80% यदि वार्ड हम जीत रहे हैं तो मतलब कांग्रेस तो नहीं हरा रही हमको। तो यदि हमसे कोई बात है वहां पर तो हम साहब उसका अध्ययन करेंगे और निकाल कर लाएंगे। हमारा केवल मेयर 2-3 जगह बाउंस हुआ है तो वार्ड नहीं हुए हैं, तो ऐसा सर डबल रिजल्ट नहीं आते कभी भी। तो मेरा बहुत स्पष्ट मानना है और ये पूरे मध्य प्रदेश का रिजल्ट है।
कि पूरे मध्य प्रदेश के 20,000 बूथ के ऊपर बहुतायत में वोट जो हैं 80% भाजपा को मिले हैं और हमारे लिए अच्छी बात है। जो मेयर के टिकट को लेकर जनता ने हमको दूसरे वोट पर दूसरा बटन जो दबाते हैं उस पर जो संदेश दिया है उस पर पार्टी विचार करेगी। बिल्कुल संदेश दे दिया है, लेकिन एक अपडेट और दे दे अपने दर्शकों को। रीवा से 10,278 वोटों से कांग्रेस प्रत्याशी की जीत लगभग तय हो गई। निर्णायक बढ़त कांग्रेस प्रत्याशी की रीवा से हो चुकी है। भूपेंद्र गुप्ता जी, आप सुन रहे होंगे हितेश वाजपेयी जी को, वो कह रहे हैं कि हम कांग्रेस ने हमें नहीं हराया, बल्कि हमारी कोई कमी रह गई, कोई चूक हो गई, उसकी वजह से ये नतीजे आ रहे हैं। पहले की बात यह है कि बहुत विद्वान प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, और उनके पास इतनी समझ होनी चाहिए कि कोई पार्टी किसी को नहीं हराती, जनता हराती है। और जब जनता हराती है, जनता जिताती है, तो जनता ने उनके खिलाफ जो मैंडेट दिया है उसको उन्हें जो है सिरोधार करना चाहिए और इज्जत से स्वीकार करना चाहिए। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि ये जो कन्फ्यूज़न फैलाने की अभी भारतीय जनता पार्टी चेष्टा करेगी कि पार्षद जीत गए और ये हो गया और वो हो गया और हम महान हैं वार्ड स्तर पर, ये सारी चीज़ों को जब हम जोड़ के देखेंगे, इसमें आप निर्दलियों को जोड़ दीजिए। जब आप निर्दलियों को जोड़ेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कितने लोगों ने जनमत दिया है ये आपको स्पष्ट हो जाएगा। इनकी दुकान साफ हो चुकी है नीचे से, इनकी पोल खुल चुकी है पन्ना प्रमुखों की, संघ की पोल खुल चुकी है। महान संघ जो जबलपुर और जहाँ जहाँ इनने 4-5 टिकटें दी थी उसके रिजल्ट भी सबके सामने हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो है दम्भोक्तियाँ करके एक साइकोलॉजिकल जो एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश करते हैं, वो साइकोलॉजिकल जो टेम्परामेंट है वो पंचर हो गया है, एक्सपोज हो गया है। इसलिए जनता जो है साहस कर पा रही है इनको जो है गिराने की। आज जो है, जो पूरे प्रदेश में आज जिस परिस्थिति है, वो परिस्थिति ये है कि एक मैंडेट आपके खिलाफ आ रहा है, जनमत आपके खिलाफ आ रहा है। हम तो शहर में आज से नहीं हमेशा से हारते रहे, लेकिन आज हम शहर में जीत रहे हैं तो जनता हमें जिता रही है। ये कोई पार्टी न जीतती है, न हारती है, न जिताती है, न उठा गिराती है। ये समझ हमारी होनी चाहिए लोकतंत्र में। और जनता ने जब हराया है तो जनता जो हरा रही है। दूसरी चीज मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी चेष्टा की वोटों का डिवीजन करने की, कि जो है विरोध की वोट बढ़ जाए। जनता अगर विरोध तेज कर रही है तो वो विरोध 2 जगह बढ़ जाए। तो इन्होंने षड्यंत्र पूर्वक जो है वोट कटुआ पार्टियों को सामने लाए, ऐसे उम्मीदवारों को सामने लाए जो वोट का विभाजन कर सकें और कांग्रेस उसमें हार जाए। उस चेष्टा में कहीं ये सफल हो गए, बाकी जगह ये असफल हो गए। तो ये जो चीज है, ये जनता को अब समझना है कि भारतीय जनता पार्टी अंग्रेजों की नीति पर चलकर वोट विभाजन की राजनीति करती है, और ये जो है खांचों में बांटकर लोगों को ये सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं और लूट के धन से फिर जनमत को खरीदने की कोशिश करते हैं। ये जनता की जेब से पैसे लूट के जनता के ही जनमत को खरीदने का काम करते हैं। आपने एक साथ लगा दिए, उन पर जवाब ले लेते हैं, इसके बाद मैं दिनेश जी के पास भी जाऊंगा। आपके पन्ना प्रमुख फेल हो गए, संघ का नेटवर्क फेल हो गया। एक और अपडेट उससे पहले दे दें अपने दर्शकों को कि जो प्रीति सूरी हैं बीजेपी की बागी कटनी से मैदान में है, वो निर्णायक जीत की ओर हैं या निर्णायक जीत की ओर बढ़ रही हैं। करीब 6,000 मतों की गणना शेष रह गई है और 5200 से ज्यादा उन्होंने अभी वोट की बढ़त बनाई हुई है। ठीक है, जो सवाल इन्होंने किए थे भूपेंद्र गुप्ता जी ने, उनका जवाब जरूर चाहूंगा कि आप लोग भटकाते हैं, कई बार ऐसे कैंडिडेट उतार देते हैं जो वोट काटते हैं दूसरी पार्टियों की। उनका सारा भाषण भाजपा पे है, खुद की नहीं बताएंगे। और पोल कोल विभाग के अध्यक्ष हैं, पता है आपको? तो मैं तो सीधा सवाल कर रहा हूँ, मुझे ये बताओ कि भाई आपके पार्षद क्यों नहीं जीते? अब जैसे उदाहरण के लिए बताऊं, 11 परिषद हैं रीवा में। अभी गुप्ता जी से आप पूछिएगा, इनकी तो पोल खोल छोड़ दो। 11 में से 10 परिषद भाजपा जीती है, सारे हमारे पार्षद हैं। 10 परिषद 11 में से रीवा, हम महापौर हार रहे हैं इसमें कोई। फिर नगर के पार्षदों की संख्या आपके पास टैली देख लो, सारे हम जीत रहे हैं, बहुमत है हमारा, परिषद हमारी बन रही है। जबलपुर में हम महापौर का 1 टिकट हार गए। फिर ध्यान रखना कटारे साहब, महापौर का बटन अलग दबता है, पार्षद का अलग दबता है। तो भारतीय जनता पार्टी को यदि पन्ने के ऊपर डिफीट नहीं मिल रही है, पन्ने पे तो वार्ड का आदमी लगता है। घोषित हो गई है रीवा से कांग्रेस की जीत, ये बड़ी खबर है। रीवा से कांग्रेस प्रत्याशी की जीत घोषित हो गई इस वक्त की, ये बड़ी खबर है, महत्वपूर्ण खबर है। और रीवा पर भी मैं चलूंगा। और दिनेश जी, रीवा 23 साल बाद, जो आंकड़ा है 23 साल बाद
कांग्रेस वहां पर लौटी है। ऐसा ही आंकड़ा ग्वालियर का भी है, करीब कई दशकों बाद वहां लौटी। जबलपुर की भी ऐसी स्थिति है। क्या बदलाव हो रहा है? ये लगभग सभी शहरों में जो स्थिति है, अब जो तस्वीर पहली बार ऐसी हो रही है कि मिक्स हो गई है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस धीरे धीरे लगभग बराबरी पर आते जाते हैं। ये नहीं कह सकते कि भारतीय जनता पार्टी आज जो है शहरों में आगे है और आगे उसका शहरों में ही जो है जब बढ़त मिलेगी तो वो सरकार बना लेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चुनाव ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी ने कोई चूक की है। ये भले ही देखिए, वोट एक पोलिंग स्टेशन पर वोट डालने एक आदमी जाता है और दो अलग अलग बटन दबाता है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि उस वक्त उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है कि वो एक जगह भारतीय जनता पार्टी को वोट देता है और दूसरी जगह नहीं देता। क्यों नहीं देता? तो कहीं ना कहीं आपका कैंडिडेट को लेके कोई समस्या है, या आपके जो इश्यूज है वहाँ के जो महापौर रिलेटेड इश्यूज है उनको वो अटेंड नहीं कर रहा है। वो मान नहीं रहा है कि आप एज ए भारतीय जनता पार्टी जो है आप उनके लिए ठीक हो, महापौर आपका ये जो उम्मीदवार है ये ठीक है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए ये खतरे की घंटी है। ये आप देखिए ना कि 28 सीटों के उपचुनाव में जिस तरह से जनता ने भारतीय जनता पार्टी को साथ दिया था, लेकिन अब नहीं है। आप मुरैना से लेकर रीवा तक आप चले जाइए, पूरा ग्वालियर चंबल के बेल्ट से लेकर आप बघेलखंड का जो बेल्ट है, ये जो पूरा लगभग 66 विधानसभा सीटों का बेल्ट है, इसमें आपको नतीजे मिक्स हैं, वन साइडेड नहीं है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए जो एक साल का जो वक्त है वो वक्त बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि 2023 में यदि आपको 2018 जैसे परिणाम नहीं चाहिए तो आपको कार्यकर्ताओं को सुनना होगी। जो नए लोग पार्टी में आए हैं उनको लेके कहीं ना कहीं समस्या, अन्यथा आप कटनी में आपकी जो कार्यकर्ता छोड़ के गई है वो निर्दलीय चुनाव लड़ती है तो वो चुनाव जीत जाती, तो कहीं ना कहीं वो नेता है इसलिए जीत जाती, जनता उसको चाहती है इसलिए जीत जाती है। यदि आपका यही सिंगरौली में होता है तो आप ऐसे कार्यकर्ताओं को, ऐसे नेताओं को क्यों छोड़ रहे हैं? तो कहीं ना कहीं ये है जो आप कहते हैं कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। आकलन नेताओं को पार्टियां नहीं कर पा रही। एक और अपडेट है, दरअसल कटनी से भी नतीजे आ गए हैं। कटनी में निर्दलीय उम्मीदवार प्रीति सूरी जीत गई हैं, विजयी हो गई हैं प्रीति सूरी। ये आंकड़ा है, निर्दलीय प्रत्याशी 5000 से अधिक मतों से जीती हैं। ये बड़ी अपडेट है इस वक्त की। हमारे साथ न्यूज रूम में अनुराग श्रीवास्तव न्यूज 18 संवाददाता भी जुड़ गए, इनके पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले मनोज राठौर का रुख कर रहे हैं। मंत्री कमल पटेल मनोज के साथ हैं। मनोज, क्या प्रतिक्रिया है आज के रुझानों और नतीजों पर? चलिए मनोज के पास हम फिर चलेंगे। कमल पटेल मंत्री उनके साथ हैं, उनसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले शायद हितेश जी कुछ कहना चाहते हैं इस नतीजे पर, कटनी पर। मैं आपसे यही निवेदन, दूसरा मेरा ये जी। कि भाई बागियों की संख्या हमारी ज्यादा है। आपने ही खुद बोला ना सर, मैंने तो नहीं बोला, बीजेपी की ओर से। दूसरी चीज आप देखेंगे ग्वालियर में आम आदमी प्रत्याशी 50,000 वोट लेके गए। तीसरी चीज मैं आपको, अभी मेरे पास जैसे देवास का आंकड़ा है, हमको मिले वोट कितने पता है? महापौर को देवास को जो प्रत्याशी हैं 90,000 क्रॉस कर गए, और कांग्रेस को कितने मिले? मात्र 43,000, आधे भी नहीं मिले। तो ये वोटों को भी नहीं देखेंगे। तो मेरा अभी भी मानना यह है कि साहब वो दो बटन में एक बटन की प्रॉब्लम है, दूसरे की नहीं है, और दूसरा बहुतायत में है। बहुतायत में 80% है साहब। भाई पालिका और परिषद में तो मेयर है ही नहीं, दूसरा बटन ही नहीं है। तो वहां तो सवाल ये ना यार, जब आप विधानसभा चुनाव में जाएंगे तब भी तो फिर कैंडिडेट सिलेक्शन की गलती हो सकती है ना। देखिए 2018 में हुई थी। क्या आपको लगता है कि हम लोग ऐसे इतने, अभी आपने बोला ना हम विद्वान लोगों के साथ बैठे, तो आपको लगता है कि हम लोग कुछ करेंगे? साहब ये जो दूसरा बटन है हमको ठीक करना है जी। दूसरा बटन आप समझ रहे हो, 16 में ही है ये बटन, बाकी हम गलती हो सकती है, किसी से भी हो सकती है, बड़े बड़े नेताओं से गलती होती है, इंदिरा गांधी से गलती हुई थी। बहरहाल मनोज राठौर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोज, क्या कह रहे हैं कमल पटेल इन नतीजों पर, या फिर जो रुझान इस वक्त नजर आ रहे हैं? मनोज, आवाज आप तक पहुंच रही है? जी मनोज, ओवर टू यू। जी बिल्कुल प्रशांत, बिल्कुल जो
जी बिल्कुल, जो सत्ता का सेमीफाइनल है उसके अब दूसरे चरण के जो काउंटिंग चल रही है उसमें अब जो बहुमत है, जो आंकड़े हैं वो सामने निकल कर आने लगे हैं। 5 में से 2 निगम जो है वो कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। हालांकि 2 पर बीजेपी का कब्जा बरकरार है। और कटनी की बात करें तो निर्दलीय जो है वहां से सीट पर कब्जा करती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ मंत्री कमल पटेल जी मौजूद हैं। सर, किस तरीके की स्थिति देखते हैं, क्योंकि जो 16 निगम थी उसमें से अब कई खसक गई आपके हाथों से? देखिए, ये नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद के चुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है ना। नगर परिषद और नगर पालिका में हम 70-80% से ऊपर जीते हैं, वहीं 60-70% हम नगर 70%, 75% नगर निगम भी जीते हैं। जहाँ 2 जगह नगर निगम में हमारे महापौर पीछे हैं, वहाँ भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ज़्यादा जीते हैं। तो इससे ही स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जनता है और कांग्रेस का सफाया हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में ये विकास की जीत है। जनता का विश्वास हमारे ऊपर है। हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चलें, जो प्रधानमंत्री जी का मंत्र है, उसको हमने अपनाया है और उसी के बल पर जनता का दिल और विश्वास जीतकर चुनाव जीते हैं। और ये चुनाव ऐसी परिस्थिति में हुए हैं जब बारिश हो रही है। वो बारिश के अंदर नदी नाले बाढ़ आने के कारण और पानी भरने के कारण गली मोहल्ले के अंदर तक पानी था। उसके बावजूद भी जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे विश्वास जताया और जिताया। उसके लिए मैं मध्य प्रदेश के मतदाताओं का धन्यवाद करता हूँ, भाजपा के कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूँ। और लेकिन आपने कांग्रेस को क्यों जश्न मनाने का मौका जो है इस बार निकाय चुनाव में दे दिया? कहाँ मिला जश्न मनाने का मौका? कांग्रेस साफ हो गई है। 16 पे थे आप, 16 निगम में थे। नहीं, 16 निगम में थे तो बहुमत भारतीय जनता पार्टी का पार्षदों में, निगम अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के बनेंगे। और थोड़ा बहुत तो देखो लोकतंत्र के अंदर होता ही है। ये नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद के चुनाव में स्थानीय मुद्दे रहते हैं, व्यक्तिगत रहता है और उसके कारण कई जगह 1-2 जगह हुआ है। लेकिन कुल मिलाकर राजनीति में, लोकतंत्र में सबसे बड़ी शक्ति जनता होती है और बहुमत होता है। 51% से अधिक जिसका बहुमत होता है वो जीतता है और भारतीय जनता पार्टी को 75% से अधिक बहुमत मिला है। लेकिन अभी 6 बजे जो है कमलनाथ जश्न मनाने के लिए जा रहे हैं पीसीसी। उनको लग रहा है कि ये 2023 का कहीं ना कहीं नतीजा तय करेगा। नहीं, देखिए, स्थानीय चुनाव अलग परिस्थितियां रहती है, लेकिन उसके बावजूद हम जीते हैं। हारने के बाद में भी कांग्रेस जश्न मनाए तो ये सिर्फ अपने आप को, कार्यकर्ताओं को बचाए रखने के लिए झूठी वाही कर रहे हैं। लेकिन कांग्रेस जो दावे कर रही थी कि हम जीतेंगे, वो साफ हो गई है। और दूसरी बात बता दूं मैं आपको, स्थानीय निकाय में रिपीट होना बहुत बड़ी चुनौती होती है, क्योंकि छोटी छोटी समस्या रात दिन रहती है और उसके बाद अगर एक समस्या नहीं होती, 10 समस्या आप हल कर दो, एक नहीं करो तो लोग नाराज हो जाते हैं। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने रिपीट की है। कांग्रेस का कई जिलों में सफाया हो गया है, जैसे सीहोर जिले में कांग्रेस का सफाया हो गया, हरदा जिले में, नर्मदापुरम में, बैतूल में, खरगोन में, खंडवा में, हर जगह कांग्रेस साफ हुई है। मालवा में पूरी साफ हो गई है। 1-2 जगह अपवाद स्वरूप कहीं जीत गए महापौर उनके, तो उसमें खुशी मनाने जाके ये तो देखो पूरे बहुमत भारतीय जनता पार्टी। कांग्रेस एक बात ये कह रही है कि बीजेपी ये नारा दे रही थी कि कांग्रेस मुक्त हो जाएगा, निकाय भी, बाढ़ भी, लेकिन अब कांग्रेस युक्त हो गया है। कांग्रेस के नेता कह रहा है कांग्रेस युक्त कहाँ हुआ है? 80% से अधिक भाजपा है, 75% से अधिक नगर निगम के अंदर भाजपा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है। और जहाँ महापौर भी कांग्रेस की जीत गए, नगर निगम भाजपा, परिषद भाजपा की बन रही है, अध्यक्ष भाजपा के बनेंगे, पार्षद ज्यादा भाजपा के जीते हैं, कमल का फूल खिला है। और इसलिए ये भारतीय जनता पार्टी की जीत है। मैंने कहा ना कि रिपीट करना स्थानीय चुनाव में बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी चुनौती होती है, और वो हमने रिपीट की है। ये हमारी डबल उपलब्धि है। कटनी में कहाँ चूक हो गई? निर्दलीय आगे निकल गए। देखिए, निर्दलीय जो प्रत्याशी है वो भी भाजपा के ही कार्यकर्ता थे और बागी होके लड़े हैं, और इसलिए कई बार हो जाता है। लेकिन वो भी भाजपा के साथ ही आएंगे। या भाजपा की नगर निगम बन रही, पार्षद भाजपा के जीत रहे, कांग्रेस नहीं है वहाँ। कांग्रेस तो पूरे प्रदेश में साफ हो गई है। बिल्कुल, अभी भी बीजेपी दावा कर रही है कि मध्य प्रदेश से जो है वो कांग्रेस। मनोज, बड़ी बात है, 2 बड़ी बातें। तो जो निर्दलीय कमल पटेल जी कह रहे हैं कि जो निर्दलीय लड़े हैं वो भी बीजेपी में वापस आएंगे। मतलब कटनी की मेयर भी क्या बीजेपी में वापस आएंगी, ये भी सवाल है। हम जाएंगे इस पर और सवाल लेंगे नितेश जी से, लेकिन उससे पहले अनुराग, ये तो ठीक है कि कांग्रेस बीजेपी दोनों जश्न मना रहे हैं, अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। अंदर खाने क्या चल रहा है दोनों में? देखिए, अंदर खाने बिल्कुल कई तरह के सवाल जरूर दोनों के अंदर उठ रहे होंगे, क्योंकि जहां वार्ड स्तर पर बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटों पर जीत हासिल हुई है, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए ये सोचना
जरूरी होगा। मंथन करने की बात होगी कि यदि वो महापौर पद के लिए जीत हासिल कर रहे हैं तो आखिर जो जमीनी जो वार्ड स्तर का जो नीचे का जो सबसे वार्ड होता है वहां पर कांग्रेस आखिर क्यों हार रही है, ये एक मंथन का विषय जरूर होगा। लेकिन ग्वालियर चंबल जैसे इलाके में कांग्रेस जिस तरीके से मजबूत हो रही है, क्योंकि 2018 के चुनाव में भी सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस को वहीं से हासिल हुई थी, अब ग्वालियर के बाद मुरैना में कांग्रेस जीत रही है, तो निश्चित तौर पर ये बीजेपी के लिए मुश्किल वाली बात होगी, ये मंथन करने वाली बात होगी, क्योंकि मुरैना केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का क्षेत्र है और वहां पर यदि बीजेपी हारती है तो ये बीजेपी के लिए मंथन के लिए जरूर बात होगी। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है कि इस चुनाव में जो बड़े नेताओं को झटका लगा है, चाहे रीवा में हो राजेंद्र शुक्ला हो, वो भी एक कद्दावर नेता, उनकी पकड़ वहां पर मजबूत है, लेकिन उसके बावजूद विधानसभा स्पीकर गिरीश गौतम का भी क्षेत्र रीवा ही है, लेकिन वहां पर कांग्रेस यदि 9,000 10,000 वोटों से जीतती है तो निश्चित तौर पर सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि उपचुनाव में भी आपने राजेंद्र शुक्ला का जिक्र किया, आपने और भी बड़े नेताओं का जिक्र किया। राजेंद्र शुक्ला अपने वार्ड से बीजेपी प्रत्याशी उनका हार गया, कांग्रेस जीती है, ये क्या वजह है? आपने सत्ता में उनको स्पेस नहीं दिया, उसका उन्होंने रिवाइंड किया, रिवर्ट किया है क्या, ऐसा कुछ भी है क्या? बिल्कुल, देखिए ये तमाम तरह की बातें हैं, इन पर जरूर पार्टी निश्चित तौर पर मंथन करेगी और उसके बाद निष्कर्ष निकलेंगे। लेकिन अपने ही वार्ड में यदि हार जाती है पार्टी तो निश्चित तौर पर सवाल खड़े होते हैं। कटनी की हमने बात की, संजय पाठक वहां से बीजेपी के बड़े नेता हैं और वहां पर यदि निर्दलीय उम्मीदवार जीत दर्ज करा लेता है, वो भी बीजेपी का बागी उम्मीदवार, तो वहां पर भी पार्टी को मंथन करना होगा। तो रीवा हो गया, मुरैना हो गया, ये तमाम वो क्षेत्र हैं जहां पर बीजेपी को मंथन करना होगा। कांग्रेस को भी इस बात का मंथन करना होगा कि निचले स्तर पर आखिर उनका तंत्र मंथन दोनों को जरूरत है, दोनों को मंथन की आवश्यकता है। तेज जी, जो बात कमल पटेल जी कह रहे थे कि निर्दलीय वापस आ रहे हैं, कौन कौन वापस आ रहा है? मेयर साहब भी आ जाएंगे वापस? देखो साहब, आप देखो समझो, आप दर्शकों के साथ न्याय करो, कैसे करो। अब प्रीति सूरी जी का तो आपने बता दिया तो मैं बार बार बात नहीं करूंगा उस पर। अब अपन चलो ग्वालियर आ जाते हैं। ग्वालियर में ये पति पत्नी कौन है? शोभा सिकरवार जी, सतीश सिकरवार जी साहब हमारी कभी बीजेपी में थे, वो भी वापस आएंगे क्या दोनों? सुनिए, पति पत्नी आप जिक्र कर रहे हैं, सुनिए तो सही ध्यान से। हमारी पाठशाला के प्रशिक्षित स्वयंसेवक हैं वो। तो आप सोचिए कि कांग्रेस की बैंकरप्सी को यदि भूपेंद्र जी एंजॉय करना चाहते हैं, मुझे क्या दिक्कत है? मैंने आपको बताया ना, 2 बटन में से प्रॉब्लम 1 बटन की हुई कुछ जगह, बाकी दूसरा बटन पूरे प्रदेश में ठीक दबा है, तो उस पर चर्चा नहीं करेंगे अपन। सुपड़ा साफ है सर, 80%। आप कैन यू इमेजिन? ठीक है सर, हमारे पास केवल 10-12% आपको परिषद और पालिका इनको मिली है, तो हमारा हम तो धन्यवाद लौट रहा हूं आपके पास। प्रतीक जी, एक लाइन आपके माध्यम से हम प्रदेश की जनता को धन्यवाद देंगे कि आपने जो हमको ये बहुमत दिया उसके लिए धन्यवाद, और जो वैक्सीन लगाया है हम बेहतर होके आगे आएंगे। चलिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है। प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतीक, क्या अपडेट आपके पास? देखिए, कटनी नगर निगम का हाल स्पष्ट है। प्रीति सूरी निर्दलीय उम्मीदवार जो कि बागी हुई थी भाजपा से, वो जीत चुकी हैं। लगभग 5200 से अधिक मतों से उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। अगर वार्डों की बात करें तो 45 में से 27 पर भाजपा का कब्जा हुआ है, 13 पर कांग्रेस जीती है, और जो शेष बचे 5 वार्ड है उसमें कहीं ना कहीं जो निर्दलीय उम्मीदवार थे वो उन्होंने जीत दर्ज करी है। तो बेशक टसल थी, शुरुआत से हम कह रहे थे त्रिकोणीय मुकाबला है, और वाकई अंगूठी घूम रही है और अंगूठी घूम गई, उसका जादू चल गया। सोशल मीडिया में अंगूठी में नगीना जो सॉन्ग था बॉलीवुड का फेमस, वो भी छाया हुआ है। पूरी कटनी में कहीं ना कहीं अंगूठी का ही जिक्र हो रहा है। तो समझ सकते हैं कि आखिर अंडर करंट था प्रीति सूरी का, और वो जो परिणाम सामने आए हैं स्पष्ट बतलाते हैं कि अंडर करंट काम कर गया। और आखिर प्रत्याशी चयन को लेकर के जो बगावत के स्वर शुरुआती दिनों में देखने को मिल रहे थे, उसका असर अब देखने को मिला। आत्ममंथन का विषय बेशक है, जो कि महाकौशल का जबलपुर शहर भी था और कटनी भी है, वहां भी प्रत्याशी चयन को लेकर के कहीं ना कहीं मनमुटाव था, आक्रोश था, जिसपे कहीं ना कहीं अमल नहीं कर पाई पार्टी, और वहां भी हार हुई और कटनी में भी हार हुई। दिलचस्प बात यह है कि तीसरी दफा होगा जब कोई निर्दलीय उम्मीदवार जो है महापौर बन रहा है। पहला किन्नर महापौर भी कटनी ने दिया, और आज तीसरी दफा निर्दलीय जो महापौर है वो कटनी नगर निगम देने जा रहा है। संभवतः मध्य प्रदेश में ऐसा पहला नगर निगम होगा जहां निर्दलीय महापौर जो है लगातार प्रत्यक्ष तौर पे चुनाव जीत रहा है। जी ठीक है, महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं। और कटनी से प्रीति सूरी निर्दलीय उम्मीदवार हैं, वो जीत गई हैं। बागी उम्मीदवार थी, बीजेपी से बगावत कर 2 बार पार्षद भी रही हैं बीजेपी की। एक छोटा सा ब्रेक हमें लेना है, इसके बाद फिर लौटेंगे और कई महत्वपूर्ण जो बिंदु अभी निकल कर आए इस चर्चा में उस